जोहार, नमस्कार। मैं आरती और मेरे साथ भारती। हम बात करने वाले हैं झारखंड में एक राजनीतिक परिस्थिति की जो ये बता रहा है कि स्थितियां कैसे बदली हैं। सब कुछ होने के बाद भी चीजें ट्रैक से ना उतरे, चीजें ट्रैक पर ही रहें, वो बनाने की कोशिश चल रही है। जी हाँ, हम बात सत्ता पक्ष की कर रहे हैं। भारती, बिल्कुल। देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से विस्तारित केंद्रीय कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य भर से जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं सभी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी है, देखिए, एक थैंक्स गिविंग होता है। मतलब ये है कि आपने इतनी मेहनत की है तो आपको थैंक्स है, तो वो तो है ही। और साथ ही एक हल्की सी नाराजगी किस बात की है कि भाई इस जो विधायक है, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट है, तो उस कैबिनेट में आप देखेंगे संथाल का प्रतिनिधित्व आपको मिल गया, संथाली आदिवासी का प्रतिनिधित्व मिल गया, हो आदिवासी का प्रतिनिधित्व मिल गया। लेकिन जो नहीं मिला वो ये है कि एक मुंडा आदिवासी का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अल्पसंख्यक मिल गया, सब कुछ मिला है ना, लेकिन एक मुंडा आदिवासी का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है उस समाज, उस तबके में थोड़ी सी एक नाराजगी है। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि विकास मुंडा को जिता करके भाई भेजा गया है अगर विधानसभा, और ये उनका दूसरा टर्म भी कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है। तो ऐसी स्थिति में उनको मंत्री ना बनाया जाना कहीं ना कहीं एक खलिश नजर आती है। तो कहा जा रहा है कि उसी खलिश को खत्म करने के लिए और एक थैंक्स गिविंग की तरह जो है आज ये जो बैठक है केंद्रीय कार्य समिति की, विस्तारित कार्य समिति की, ये बुलाई गई है। कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे, हेमंत सोरेन टिप्स देंगे, कल्पना सोरेन टिप्स देंगी, और बाकी मोटिवेशन जो है कि भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे जंग जो है वो जारी रहेगी। इसलिए क्योंकि अभी नाराज नहीं होना, अभी बहुत कुछ है आगे में। मतलब ये इसे इस तरह से हम समझे भारती कि अगर आपने अच्छी सरकार भी बना ली है, आपके पास प्रचंड बहुमत भी है, तो भी ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हमारे जो विधायक हैं वो इंटैक्ट रहें। क्योंकि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल आपने देखा है, बहुत कुछ चला है। सब कुछ होते हुए भी बहुमत पिछले बार भी इंडिया गठबंधन के पास था, जिसे हम महागठबंधन के नाम से उस वक्त जान रहे थे। लेकिन कोशिशें बहुत हुई थी, जैसा सत्ता पक्ष कहता रहा। तो ये कोशिश सरकार की इस विस्तारित कमेटी की बैठक से ये समझा जाए कि कोशिश ये कि इतना सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी कुछ बिखरे ना, लोग नाराज ना हो, यानी विधायक जो है वो नाराज ना हो, और कोई भी योजना अगर कार्यक्रम सरकार लेकर आती है तो उसमें कोई खलल ना पड़े। इसलिए सबको इंटैक्ट रखना है, इसलिए ये मीटिंग। और एक और बात देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं देवेंद्र जी, तो वो इस बैठक को कवर करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कुछ जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात की है। तो एक बार हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को देवेंद्र जी की वो रिपोर्ट भी दिखाएं, ताकि क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, किस मानसिकता के साथ वो पहुंचे। तो वो जेएमएम की जो बैठक है वो एक बार कार्यकर्ताओं को सुन ले, फिर हम आगे बात करें। जरूर। गिरिडीह से है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। सेंट्रल कमेटी के मेंबर है जी। मुख्यमंत्री पार्टी की ओर से कुछ विशेष जिम्मेवारी भी दी गई। पार्टी की ओर से दी गई कि जीत के लिए हम लोग महिला को भी, आधी आबादी को भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, जेंट्स के साथ, पुरुष के साथ भी। और उन लोग कहा है कि 5 साल तक किसी को सोना नहीं है, हर बूथ में जाकर हम लोग को अपना काम करना है। और साथ ही उन्होंने टाउन इलाका में अपने जो हम लोग का जो हम लोग पिछाड़े जाते थे, अब शहरी इलाका जहाँ से जेएमएम अक्सर पिछड़ जाती है वहाँ मजबूत बनाने अब मजबूत बन चुका है और उसको धार बनाने के लिए हम लोग को आवश्यकता है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम ओमकार नाथ वर्णवाल, केंद्रीय समिति सदस्य। अच्छा, क्या हुआ चर्चा अंदर में? चर्चा अंदर में हुआ है कि जिससे सरकार बनी है और हम लोग को उसी तरह से संगठन को धार देना है झारखंड में, और प्लस बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बंगाल, ये 5 स्टेट में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल, ये 5 स्टेट में भी हम लोगों का संगठन को आगे बढ़ाना है और निकट भविष्य में मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। तो 44 का आंकड़ा पार करना है। करेंगे और हमारे जो है सुपरस्टार कल्पना सोरेन जी जो आ गए ना, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। सुपरस्टार प्रचारक झारखंड पार्टी के अंदर में कोई विशेष रणनीति भी बनी क्या? ये रणनीति है, हम लोग का जो है सो 3 साल का टर्म पूरा हो गया है। केंद्रीय कमेटी का 3 साल का जो टर्म रहता है तो पूरा हो गया, 18 तारीख को हो रहा है। उसी के लिए बैठक बुलाई गई थी कि चुनाव में हम लोग को जाना है, तो प्रखंड, पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक के कमेटी का गठन करना है, और फिर आके जो है सो केंद्रीय कमेटी का चुनाव होगा। उसी के बाद यही पर बातचीत हुई है। जो सरकार जो प्रचंड बहुमत से जीत के आई है
उस पर आभार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बुलाए हैं कि भाई आप लोग ताकत लगाए हैं, आप लोग की जीत हुई है, उसका आभार व्यक्त करते हैं। इसी बात संगठन को विस्तार देने के लिए भी कोई चर्चा होगी? हाँ, संगठन पर पूरा एकदम धारदार बनाना है ताकि जो है सो 34 से अब 44 से 44 की 44 पर अब आए। ये पर जो है सो मंथन दिया गया है, टारगेट दिया गया, एकदम टारगेट दिया गया है कि 34 से 44 पर लाना है। अब जेएमएम की जब बात हो गई आरती, तो आप एक और बात बता दें कि आरजेडी ने भी तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया हुआ अपने कार्यालय में, और वहां पर भी समीक्षा हो रही है। और इस बार जो समीक्षा हो रही है, उस समीक्षा का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है तो वो संजय प्रसाद यादव है, श्रम मंत्री जी। तो मतलब समझिए कि ये भी एक तरह का थैंक्स गिविंग है। हाँ। और ये है कि भाई अब यहाँ का तो काम हुआ है, लेकिन आगे और अच्छा करना है, जबरदस्त तरीके से करना है। और अब चूंकि बिहार चुनाव आने वाला है, तो बिहार चुनाव को लेकर के भी लग जाइए। और देखिए, ये लॉटरी से कम नहीं थी आरजेडी के लिए। अगर आप इसे सिंपल वे में देखें, अगर लेमन जो आम आदमी अगर समझे, तो आप भी ये जानते हैं, पूरा झारखंड समझता है कि आरजेडी के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है कि जितनी सीटें उसे दी गई उनमें से 4 अगर सीटें उन्हें मिली हैं तो ये बहुत बड़ी बात है आरजेडी के लिए, ये बताने को। क्योंकि आरजेडी हमेशा से कहता रहा था कि अगर उनकी भागीदारी ज्यादा होगी तो वो दिखा सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो उनके विधायक चुनकर आ सकते हैं, और इस बार साबित किया है। आरजेडी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि खुद हेमंत सोरेन भी आरजेडी को बहुत सीट देने का पक्षधर नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने आरजेडी के ऊपर तरजीह दी थी जो लेफ्ट पार्टियां उनको कि भाई उनको भी तो सीट देनी है, आरजेडी के कोटे से ही काट के देनी है। लेकिन आरजेडी ने 4 सीट जीत करके ये दिखाया कि ऐसा है बाबू, झुकेगा नहीं। और देखिए, ये भी आपको समझना होगा कि अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, तो बिहार चुनाव में आरजेडी पहले से लगा हुआ है, आपको भी पता है, वो बहुत मशक्कत कर रहा है कि किसी भी तरह जेडीयू और बीजेपी एनडीए खेमा जो है उसे कैसे परास्त किया जाए। तो यहाँ से एक रोड मैप जरूर निकलेगा भारतीय, ये जरूर होगा कि झारखंड में अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ये लीड लेकर वो बिहार में जाएंगे और लोगों के बीच एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो जरूर देगा आरजेडी। और इस बैठक को भी हमारे सहयोगी अरविंद और जयदेव ने कवर किया है। तो एक बार श्रम संसाधन मंत्री जो हैं संजय प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनना बेहद जरूरी है। तो दर्शकों को हम सुनाते हैं कि श्रम संसाधन मंत्री जो झारखंड के हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से आज बजट आया है, ये झारखंड के हित के लिए आया है, और झारखंड के हित और पलायन को रोकने के लिए। तो निश्चित रूप से जो विभाग हमें मिला है उसकी अभी समीक्षा हम कर रहे हैं, बात हो रही है। झारखंड को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्कोप है काम करने का, उस पर कैसे हम फोकस कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। अभी तो 2-4 दिन हमको हुआ है, पूरे पहल कर रहे हैं, उस पर आगे देखिए हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का भी सर यहाँ देखा जाता है। तो आपको बताया ना कि हम लोग तो पलायन को रोकने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने उस पर कैसे काम करें कि हमारे राज्य के लोग हमारे राज्य में काम करें, बाहर नहीं जाए, उसके लिए हम लोग पूरी तन मन से लगे हुए हैं। एक और सवाल है सर, नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, वही लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है। कहाँ यार ये सब में ले जाओ, बिहार की बात मत करो, झारखंड की बात करो। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार करे, हमारे नेता है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो बोला कहीं सत्यता देखा होगा तभी तो बोला, उनका हम समर्थन करते हैं। सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक है और सदस्यता अभियान के 2 प्रभारी बनाए गए हैं, मुझे और गिरधारी गोप जी को, और जिलाध्यक्ष के साथ हमारी बैठक है कि कैसे जिला सदस्यता अभियान को तेज किया जाए और पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, इसी को लेकर आज बैठक। तो तमाम झारखंड के लोग यहाँ पहुँचे हैं जी, सब सिर्फ जिलाध्यक्ष। हाँ जी, जिलाध्यक्ष। क्या रणनीति है? बस सदस्यता अभियान तेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना है, यही लक्ष्य हमारा, बस इसी को लेकर बैठक। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो हमने आपको बता दी है, लेकिन इस बीच एक और गहमा गहमी ये है कि देखिए ये दोनों पार्टियों में बैठक चल रही है और बैठक में जेएसएससी को लेकर के भी चर्चा हुई ही होगी, एकदम 100% हुई होगी। तो उसको लेकर के भी एक चर्चा चल रही है कि भाई अगर छात्र जो है वो आक्रोशित होते हैं, आंदोलन का राह अपनाते हैं, तो ऐसे में इन पार्टियों का रुख क्या होगा, जेएमएम के कार्यकर्ता कैसे छात्रों को टैकल करेंगे, सोशल मीडिया पर कैसे छात्रों को टैकल करना है,
आरजेडी कैसे छात्रों को टैकल करेगी, आरजेडी के प्रभुत्व वाले इलाकों में छात्रों को क्या जवाब देना है। और लेकिन इन सब के बीच विपक्ष बीजेपी जो अभी मुद्दा विहीन है, ये कहिए कि सीधे सीधे वो स्लीप मोड में है अभी, उसके लिए ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो विपक्ष अगर इसे लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहा है, अगर बीजेपी इसे लेकर कुछ तैयारियां कर रही है, तो उससे सत्ता पक्ष कैसे निपटेगा, ये भी है। तो चलिए फिलहाल ये एनालिसिस यहीं तक, बहुत ज्ञान दिया आपको। अब आप लोगों की बारी है, हमने आपके लिए ज्ञान लाया, आप हमारे लिए सब्सक्राइबर लाइए। कुल मिला के बात इतनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, ना पसंद आए तो नीचे कमेंट्स में हमें सजेशन दीजिए कि और क्या चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आरती एंड भारती साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जोहार। जोहार।